आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। और गेस करिए कि हम लोग कहाँ के लिए निकल रहे हैं। एक्चुअली जो है मैंने जो है महाकाल उज्जैन के लिए जो है टिकट बुक कर ली थी और पापा और भैया को बताया नहीं था। और अचानक जो है मैंने आज ही जो है उनको दोपहर में इन्फॉर्म किया ये चीज़ कि जो है आज शाम को हम लोग को ट्रेन पकड़ के जो है उज्जैन के लिए निकलना है। और पापा और भैया लोग जो है बिल्कुल सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जो है अचानक हम लोगों को जाना है उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने। और चलिए आपको एक बार रिएक्शन दिखाते हैं पापा और भैया का क्या रिएक्शन है इस सरप्राइज के बाद। बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन इस तरह अचानक जाना बिना तैयारी के, कोई प्री प्लानिंग नहीं। तो प्री प्लानिंग होना क्या जरूरी है? हमने कपड़े रख लिए हैं, आज चलना है, कल वापसी हो जाएगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेंटली तैयार होना। चलिए दोस्तों एक बार भैया का भी रिएक्शन लेते हैं कि भैया का क्या कहना है इस सरप्राइज जर्नी में। ये आपका क्या कहना है आज की जर्नी के लिए? वैसे प्लान तो मेरा है, लेकिन अगर आप उसका क्रेडिट। अभी जो है ट्रेन का स्टेटस चेक किया है तो ट्रेन ने जो है अतर्रा स्टेशन जो है डिपार्ट कर दिया है और अब अगला स्टॉपेज उसका बांदा है। हम लोग भी बिल्कुल बस रेडी हो चुके हैं, अब घर से निकलते हैं स्टेशन की ओर और समय से पहुंच जाते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो बाद में। दोस्तों तैयारी पूरी लग चुकी है, तीनों लोगों का सामान मैंने अपने इस जो है ट्रैवलर वाले बैकपैक में रख लिया है। ये जो है बड़ा बैकपैक है, इसमें जो है तीनों का सामान आराम से आ गया है। और इसका जो है सेकंड टाइम यूज हो रहा है, 1.5 साल पहले ख़रीदा था, 1.5 साल में इसका ये सेकंड टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और एक आदमी के लिए जो है इसको ले जाना ठीक नहीं रहता है। अगर 2-3 लोगों का सामान है तो आराम से इसमें आ जाता है। तो ये वाला बैग ले लिया है, बस अब निकलते हैं क्योंकि ट्रेन का समय हो चुका है। अगला स्टॉपेज जो है बांदा ही है, तो जल्द से जल्द पहुँचते स्टेशन और आपको भी दिखाते हैं इस जर्नी की कुछ वीडियोज़। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है बांदा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन को अभी जो है ऐप में चेक किया है तो अगला स्टॉपेज बांदा दिखा रहा है, दिंगवाही से निकल चुकी है। और चलते हैं अब पता करते हैं कि प्लेटफॉर्म 1 में आ रही है या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है और उसके बाद जो है चलते हैं अपने बोगी के अंदर। टाइमिंग देखिए, जैसे ही हम लोग आए स्टेशन के अंदर और हमारी जो है ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा अगर हम लोग लेट होते तो शायद हमारी ट्रेन छूट जाती। और ये रही हमारी ट्रेन। डॉक्टर अम्बेडकर नगर को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। प्रयागराज डॉक्टर फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ये हम लोगों की रिजर्वेशन वाली सीटें हैं। सामने पापा बैठ चुके हैं और हम लोग की ट्रेन अब चल चुकी है। पापा और भैया जो है अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और ट्रेन बांदा तो राइट टाइम पे आ गई थी, लेकिन अब जो है अगले स्टेशन खैरादा में आके खड़ी हो गई है। पिछले 20 मिनट से खड़ी हुई है, पता नहीं लगता है शायद कोई क्रॉसिंग है। और ऐसा लग रहा था कि जो है राइट टाइम चल रही है ट्रेन और यहाँ पे तो आके हमारा पोपट हो गया है। और पापा भैया दोनों लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, मैं भी अपना मोबाइल चला रहा था, लेकिन फिर मैंने अपना जो है कैमरा ऑन करके सोचा कि थोड़ा सा इन लोगों का व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ।
दोस्तों तो भैया और पापा जो है अपनी अपनी सीट जो है पकड़ के लेटने का जो है प्लान बना रहे हैं। और मेरे को ये जो है बीच वाली सीट दे दी है इन लोगों ने, जो कि मुझे सबसे बेकार लगती है। हालांकि हमारी जो है नीचे वाली सीट थी ये वाली, लेकिन एक आंटी जी थी तो उनको ज़रूरत थी, तो हमने जो है वो वाली सीट दे दी है उनको और उनसे एक्सचेंज कर ली है अपनी ये बीच वाली सीट। भैया वहाँ पर लेट गया है, पापा वहाँ पर नीचे लेटे हुए हैं और जो है मैं भी इस वाली सीट पे अपनी जाता हूँ और अब आराम करते हैं थोड़ा देर और सवेरे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन जो है खजुराहो स्टेशन पहुँच चुकी है और 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है ट्रेन। और खजुराहो स्टेशन में मैं बाहर आया हुआ हूँ और कस के भूख लग रही थी, घर से तो लाए नहीं है फ्रूट्स और स्नैक्स का आइटम बस लाए हैं। और यहाँ पर जो है गर्म राइस दिख रहा है, समोसे दिख रहे हैं, तो आइए हम लोग खरीदते हैं और फिर जो है चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठ करके आते हैं। वहाँ नजदीक भी है ना जो तो कैसा है टेस्ट में समोसा? क्रिस्पी है। हाँ तो और अब पापा जो है ट्राई करने जा रहे हैं सब्जी चावल। पापा से पूछते हैं कि कैसा बनाया है सब्जी चावल, अगर अच्छा लगेगा तो और एक जो है ले आएंगे। काल दिखा दे जल्दी से। घर से चलते समय मैंने जो है ये गुजिया वाला डब्बा रख लिया था, तो अब जो है ट्रेन में गुजिया खाते हैं जो होली में खरीद के पापा लाए हुए थे लखनऊ से। और ट्रेन के अंदर जो है गुजिया खाने का अलग ही जो है मज़ा आ रहा है। क्या ही मज़ा आ रहा है इनको, देखिए कैसे। दोस्तों रात का समय हो चुका है और सभी लोग सो चुके हैं, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ और अब आपको मैं सवेरे मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों सवेरा हो चुका है, दूसरा दिन चालू हो चुका है और हमारी ट्रेन फाइनली जो है बिफोर टाइम जो है उज्जैन जंक्शन पहुँच चुकी है। और हम लोग उज्जैन जंक्शन के अंदर बस अब एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोगों को बाबा के दर्शन करने के लिए निकलना है। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी जो है उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर पहुंच चुकी है और राइट टाइम हमारी गाड़ी जो है स्टेशन पर आ चुकी है। रास्ते में हालांकि थोड़ा सा लेट हुई थी गाड़ी, लेकिन कवर कर लिया है गाड़ी ने और हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन उज्जैन स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अब चलिए निकलते हैं और चलते हैं नदी की ओर, क्योंकि वहाँ पे जाके स्नान करेंगे और फिर बाबा के दर्शन करते हैं। और ये हम लोग की सीटें थी, अब इसको अलविदा कहने का समय आ चुका है। एक नीचे वाली थी, एक ये वाली थी और एक और नीचे वाली थी। चलिए 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 नहीं उतरो उतरो जल्दी इधर सारे तुमको और फिर पता करते हैं कि जो है टेम्पो या कोई कार वगैरह या कैब वगैरह बुक करके नदी के पास तक हम लोग को छोड़ दे, ताकि वहाँ पे हम लोग जो है बाबा के दर्शन करें। और पहले तो स्नान करेंगे क्योंकि रात भर का सफ़र किया है, तो यहाँ की जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद जो है फिर हम लोग बाबा का
दर्शन करके फिर जो है आज ही हम लोग को जो है दोपहर वाली ट्रेन से लौटना भी है। तो आज ज़्यादा समय हम लोग के पास नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद फटाफट दर्शन करते हैं, फिर वहाँ पर खाते पीते हैं कुछ, क्योंकि आज ही हमारी दोपहर के 1 बजे की रिटर्न जर्नी है। तो इसी ट्रेन से हम लोग को बांद्रा के लिए वापस निकलना है। और एक और चीज़ है दोस्त, बिल्कुल राइट टाइम पर ट्रेन आ चुकी है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। इस समय लगभग 7 बजे हुआ है। और चलिए चलते हैं, हम प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर निकलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ट्रेन आई हुई स्टेशन में, भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस समय आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और रास्ता भी नहीं मिल रहा है इसलिए कि हम लोग जो है फुल कर करके प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकें। थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर। और अब हम लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहीं से जो है बाहर की ओर निकलेंगे और फिर पता करते हैं कोई टेम्पो वगैरह कि हमको नदी तक ले जाए। और स्टेशन के बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, उज्जैन स्टेशन कुछ हमारा ऐसे दिखता है ऊपर से। काफ़ी बड़ा स्टेशन है उज्जैन, क्योंकि पूरे देश भर से लोग यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम लोग की ट्रेन, ये वाली हम लोग की ट्रेन थी जो अभी चल रही है, तो कि ये ट्रेन अब आगे जाएगी अगले स्टेशन में। तो हम लोग को समय से इसमें जो है उज्जैन जंक्शन पहुंचा दिया है। स्टेशन के बाहर निकलने से पहले हम लोगों ने यही जो है ब्रश कर लिया है, ताकि जो है बाहर निकल कर के कुछ चाय और हल्का स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम चलते हैं नदी की ओर। और यहाँ जो है सनराइज इस समय हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सनराइज। आपको भी मैं बाहर निकल कर दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा जो व्यू आ रहा है। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म और स्टेशन के बाहर। और स्टेशन के बाहर आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, जबकि काफ़ी सुबह का समय है इस समय। और यहाँ पर पता करते हैं टेम्पो वगैरह और बुक करके फिर निकलते हैं अपना नदी की ओर। फिर नदी में स्नान करने के बाद फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और स्टेशन काफ़ी थोड़ा सा पुराने स्टाइल में बना हुआ है। एक बार जो है आप लोग को भी दिखाता हूँ कैसा जो है स्ट्रक्चर है, बाहर से दिखता है उज्जैन वाला स्टेशन। आप लोग भी देखिए, ये देखिए ऐसे कुछ दिखता है उज्जैन का स्टेशन बाहर से। और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे और ये जो है हमारा
चल अंदर चल चल। मैं जो है एक रिक्शा बुक कर लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नदी की ओर और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ेगी नदी, तो 10 मिनट का रास्ता है और अब चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी यहाँ पर उज्जैन में है और हम लोग चल रहे हैं बस अब अपने राम घाट की ओर। इस रास्ते से सीधे आगे बढ़कर हम लोगों को जाना है राम घाट की ओर और क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। और सुबह का समय है तो हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है गरम गरम एक चाय ऑर्डर कर दी है, तो चाय बस पीते हैं, चाय पीकर फिर चलते हैं घाट की ओर। उसी नंबर दिया आपको, होटल में जो रुके हैं मैं भी गाँव से आया हूँ। दोस्तों हम लोग जो है राम घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है पूजा की सामग्री वगैरह और टी शर्टें वगैरह सारा आइटम मिलने लगा है। आप लोग जो है यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। मैं तो कुर्ता पैजामा लाया हूँ पहनने के लिए। एक मन तो कह रहा है कि टी शर्ट परचेज कर लेता हूँ ये महाकाल वाली, लेकिन कुर्ता पैजामा है तो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत होगी उसकी। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने राम घाट में और सामने आप लोगों को नज़र आ रही होगी क्षिप्रा नदी। और सुबह का जबकि अभी 7:30 बजा हुआ है लेकिन धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है। और वो देखिए ये कितना बड़ा त्रिशूल जो है, इससे बड़ा त्रिशूल मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। काफ़ी बड़ा ये त्रिशूल बना हुआ है। यहाँ पर ये जो है सामने आपको कई मंदिर नज़र आ रहे होंगे। घाट में काफ़ी लोग दिख रहे हैं और चलते हैं अब जो है स्नान करते हैं। ये हमारी क्षिप्रा नदी है उज्जैन की। क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद फिर हम लोग मंदिर की ओर जो है बढ़ते हैं। और ये बीच से पुल जा रहा है नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए। और ये बोट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब घाट जो है मुझे लग रहा है बन गया, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो इस तरह घाट वगैरह नहीं बने हुए थे। तो अब जो है प्रॉपर जो है यहाँ पे घाट वगैरह बन चुके हैं और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये कुछ मंदिर हैं। यहाँ पर ये जो है बीच में पुल है इस पार से उस पार जाने के लिए। उस तरफ भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि उस तरफ चलते हैं क्योंकि उस तरफ काफ़ी लोग नहा रहे हैं और प्रॉपर जो है नहाने की अच्छी व्यवस्था दिख रही है। तो उस तरफ ही चल के जो है फिर घाट में नहाते हैं। नदी में पानी बहता है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे आकर किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी कि प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी छोटे बच्चे जो है घाट के किनारे ना जाएं और घाट में किनारे की ओर नहाया जाए और ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास ना करें। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। और ये लिखा हुआ है त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा। ये क्योंकि क्षिप्रा नदी है तो क्षिप्रा नदी ये ही जो है ये लिखा गया है। और काफ़ी अच्छा ओवरऑल जो है सुबह का मॉर्निंग व्यू आ रहा है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold.
समय मैं जो है घाट के किनारे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी अंदर से आ रही है, क्योंकि सामने से सूरज भगवान की जो है रोशनी पड़ रही है और चारों तरफ जो है क्षिप्रा नदी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय अच्छी वाइब आ रही है। और ये दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पिछले 3 दिनों में मैं जो है दूसरी बार आज जो है नदी में नहाऊंगा। पहली बार मैंने जो है चित्रकूट में नहाया था वैष्णवी नदी में, और इस बार दूसरी बार मैं नहाने जा रहा हूँ क्षिप्रा नदी में उज्जैन में। बहुत ही अद्भुत बात है ये चीज़ कि 3 दिनों के अंदर मैं 2 नदियों में अलग अलग जगह नहाने जा रहा हूँ। दोस्तों पापा और भैया जो है नदी में चले गए हैं और मैं जो है थोड़ा बैठ करके यहाँ पे धूप ले रहा हूँ, और बता रहे हैं पापा और भैया पानी जो है ठंडा है, हालांकि धूप भी काफ़ी तेज है। इस समय सुबह का समय है और मैं भी जाता हूँ, जल्दी से स्नान करते हैं क्योंकि आज ही हमको वापस भी लौटना है, तो समय से हमको दर्शन करके स्टेशन भी पहुँचना होगा। तो दोपहर की ट्रेन पकड़ के हमको बांदा के लिए निकलना है। पानी कैसा है? पानी क्या दोस्तों पापा को जो है ठंडी लग रही है तो डुबकी मारने पापा टाइम लगा रहे हैं और फाइनली पापा ने जो है डुबकी मार दी है और भैया ने भी डुबकी मारी। अब बस मैं ही बाकी हूँ, मैं भी जल्दी से जाता हूँ, फटाफट नहाता हूँ। दोस्तों पापा ने जो है टीका लगवा लिया है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो फाइनली जो है मैं रेडी हो चुका हूँ नहाने के बाद, और मैंने जो है ये महाकाल वाला टीका भी लगवा लिया यही नदी के किनारे, और अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली जो है मैं पापा और भैया तीनों लोग रेडी हो चुके हैं स्नान करने के बाद, और अब हम लोग जो है निकल चुके हैं यहाँ से महाकाल के मंदिर के लिए, और लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा मंदिर पहुँचने में। और हम लोगों ने जो है शीघ्र दर्शन वाले टिकट खरीद लिए, जिससे कि हम लोग को दर्शन अच्छे से और जल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और टिकट का जो है शायद प्राइस पर पर्सन 250 रुपये लगता है, तो आप लोग भी उस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं अगर आप लोग के पास समय का अभाव है, क्योंकि हम लोग को दोपहर में ट्रेन भी पकड़ना है, तो ट्रेन पकड़ने के साथ साथ हमें जो है समय पर जो है दर्शन करना होगा, और समय पे अगर दर्शन नहीं होते हैं तो फिर हमारी ट्रेन छूटने का डर है। तो इसलिए हम लोगों ने शीघ्र दर्शन के टिकट ले लिया है। अब चलते हैं और दर्शन करते हैं महाकाल के। पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर और पूरे घाट में आप लोगों को कई मंदिर देखने को मिलेंगे। कुछ शंकर भगवान के, कुछ हनुमान जी के हैं, कुछ जो है अलग दूसरे भगवानों के मंदिर हैं। तो पूरे घाट में जो है काफ़ी आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और साफ सफाई भी जो है घाट की काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाई दे रही है, और जगह जगह पर जो है पूजा का सामग्री मिल रही है, आप लोग खरीद सकते हैं। और ये गेट बना हुआ है, ये सामने जो है कुछ मंदिर हैं, धर्मराज चित्रगुप्त जी का भी मंदिर यहाँ पर आपको ये बना हुआ है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये मंदिर की ही दीवार है, और उसके पास जो है मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास तो शीघ्र दर्शन वाला
टिकट है तो हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम लोग को अपने बैग, मोबाइल, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अपने बाहर और अब चलते हैं। अगर मोबाइल सबमिट होना होगा तो मोबाइल भी सबमिट कर देंगे और बैग भी हम लोग के पास है कुछ, तो वो बैग भी सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए।